जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेफ सेंटर में मेशन और नर्सिंग असिस्टेंट के हाल ही में अभी आप सभी के मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं, जिनमें कुछ लोगों को री मेडिकल और एक या दो ऐसे हैं जिनको परमानेंट में भी अनफिट भी कर दिया गया है। अब इन जिनको री मेडिकल मिला है इनको 45 डेज़ का टाइम है री मेडिकल में सही होकर के आने का। ओके, अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक व्हीकल का, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल में 5 या 6 कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनका रीमेडिकल नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो के जरिए हम फुल एनालिसिस आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए करेंगे। कब तक आप सबकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी और कितने परसेंटेज तक लड़कों को ले लिया जाएगा। क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में जितनी सारी सीटें वे खाली रहेंगी, वैकेंट रहेंगी, उन सबको फिल किया जाएगा और फिल करने के लिए कितने परसेंटाइल नीचे किया जाएगा, जो आप सभी की कट ऑफ बनी हुई है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर मैकेनिक व्हीकल के बारे में। मोटर मैकेनिक व्हीकल का जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, आप सबके ये कमेंट्स थे आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप सबको बता दूं, इससे पहले जो ड्राइवर है, ड्राइवर है, मैस्वेटर है, पेंटर है या कुक, जो 2019 या 18 में एक वैकेंसी आई थी कुक के लिए, कुक की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उनमें कितना टाइम लगा था। तो मैं आप सबको बता दूं, इसके लिए जब आप सबका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के जब 45 डेज़ हो जाता है, जिनको री मेडिकल मिलता है, री मेडिकल में वो फिट हो जाते हैं, फिर उनकी ज्वाइनिंग होती है। जब ज्वाइनिंग हो जाती है, जो री मेडिकल में पास आउट होकर के आते हैं, तो नियर बाई ये लग जाता है 2 से ढाई महीने के आसपास का टाइम। तो जब ये पीरियड ऑफ टाइम ओके हो जाता है, मीन्स जितने री मेडिकल में फिट होकर के आ जाते हैं उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। उसके बाद काउंट ये होता है कितनी वैकेंट अभी खाली हैं, यानी कितने आप सबकी जो मोटर मैकेनिक की पोस्ट हैं वो अभी कितनी खाली हैं, यानी कितने सारे लड़के जो हैं वो री मेडिकल में अनफिट हो गए हैं। तो उसके बेस पर क्या किया जाता है, सेकंड वेटिंग लिस्ट में 1 या 2 नंबर कम किया जाता है और लड़कों को बुलाया जाता है। अब जितनी सीटें कम होंगी उसी बेस पे लड़कों को बुलाया जाएगा। जैसे 40 या 50 के नियर बाई आप सभी के मोटर मैकेनिक की सीटें जो है क्या हैं वो खाली जाएंगी, बट उनको सेकंड वेटिंग लिस्ट के ज़रिए क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट में उनको क्या जितने कैंडिडेट मीन्स जितनी वैकेंसियाँ होंगी उतने कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू किया जाएगा। कॉल लेटर इशू किया जाएगा तो उनका भी मेडिकल टेस्ट होगा। अब कॉल लेटर किनको इशू किया जाएगा, जो यानी जितने सारे कैंडिडेट टीटी ट्रेड टेस्ट पास आउट हैं उनको ही, ऊपर से जिनका ज़्यादा नंबर होगा यानी मैक्सिमम नंबर होगा उनको ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उनको कॉल लेटर इशू किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होने के बाद यदि मेडिकल में फिट होते हैं आप, तो आपको मे बी 10 या 15 दिन या हो सकता है अगले ही दिन ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए। उसके बाद होता क्या है कि जिनको उसमें भी री मेडिकल मिलता है। ज़रूरी तो ये है नहीं कि ये सारे ही आपके फिट होते जाएँ कैंडिडेट। उनमें अगर री मेडिकल मिलेगा, री मेडिकल मिलने के बाद यदि वो री मेडिकल में भी अनफिट हो जाते हैं तो वो परमानेंट अनफिट कर दिए जाएंगे। फिर आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाती है 1-2 नंबर कम करके। अब ये मैं आप सभी को फैक्चुअल ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपका कुक में ऐसा हुआ था। पहले 1 नंबर आप सभी की क्या की गई थी, कट ऑफ कम की गई थी। कम करने के बाद कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब जितने टीटी पास थे तो वो कैंडिडेट आए और उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। तो मेडिकल टेस्ट में ये हुआ कि उनमें भी कुछ लड़के अनफिट हो गए। पहले तो रीमेडिकल मिला, रीमेडिकल के बाद जब उनका एमएस गए पुणे में, वहाँ वहाँ भी वो क्या हो गए, अनफिट हो गए। तो एक थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की गई और उसमें भी पूरे नहीं हो पाए थे। इसीलिए जो इस बार वैकेंट आई है, इसमें बैकलॉग में आपने देखा है 60 प्लस वैकेंसियाँ हैं। जो प्रीवियस में वैकेंसी आई थी उसकी ये बैकलॉग वैकेंसियाँ इसमें हैं और बाकी शेष इस बार जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं। तो ये रहा आप सबका मोटर मैकेनिक का प्रोसेस। आप सभी वेट कीजिए, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं टीटी पास आउट हैं, आप सबका मे बी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, ये जो अभी 4-5 कैंडिडेट हैं, ये आप सबके रीमेडिकल जिनका मिला है। और आजकल ऐसा चल रहा है, आज होगा या कल होगा, विकास अग्निवीर भी आ जाते हैं एमएस में, तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मे बी ये 4 से 5 दिन में इनका रीमेडिकल कंप्लीट हो जाएगा।
फिर होगा यूँ कि 2 से 3 दिन बाद इन सबको ज्वाइनिंग के लिए या 1 हफ्ते बाद इन सबको ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर इशू किया जाएगा। कॉल लेटर इशू किया जाएगा, ये सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जो रीमेडिकल वाले हैं। उसके 1 वीक बाद में भी एकदम कंफर्म है, जनवरी लास्ट तो होने ही वाला है, ये फरवरी सेकंड वीक तक आप सबको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा, मींस सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब आ जाता है नर्सिंग असिस्टेंट और मेशन का। तो भाई नर्सिंग असिस्टेंट और मेशन का अभी आप सबका जो मेडिकल टेस्ट चल ही रहा है, तो आप सब जितने भी टीटी पास आउट हैं, आप सबको वेट एंड वॉच, मींस आप सबको अभी बस ये देखते रहना है। आप सबका जैसे ही है मेडिकल टेस्ट इनका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जितने सारे कैंडिडेट को रीमेडिकल मिलेगा वो भी फिर जाएंगे 45 डेज के अंदर अपना क्या करने, रीमेडिकल कंफर्म कराने। यदि वहाँ फिट हो जाते हैं तो उनको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कॉल लेटर इशू किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। अब उसके बाद ये होता है कि काउंट किया जाता है सारी वैकेंसीज फुल हो गई हैं या नहीं हो गई। तो जितने सारे कैंडिडेट को अनफिट कर दिया जाता है, उसके बाद काउंट किया जाता है कितनी सारी वैकेंसीज अभी क्या हैं, खाली हैं, कितने सारे पद रिक्त हैं। उसके बाद ये देखा जाता है, मींस कट ऑफ बनाई जाती है, 1 या 2 नंबर कम किया जाता है, मींस जो पहले कट ऑफ थी उससे 1 नंबर कम कर दिया जाता है। उसके बाद लड़के ले लिए जाते हैं। अगर 1 नंबर कट ऑफ कम करने के बाद भी लड़के पूरे नहीं हो रहे हैं तो 2 नंबर कम कट ऑफ कर दिया जाता है और लड़के ले लिए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, जितने टीटी पास आउट होते हैं पूरा आप सबका चेकआउट होता है, आपकी वैकेंसीज फुल होकर के जाती है। ऐसा नहीं होता कि बैकलॉग में आए। अब बैकलॉग में आती कब है, यदि टीटी पास आउट कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं 1 या 2 बार आप सबकी लिस्ट जारी करने के बाद भी, तो ये आपकी बैकलॉग वैकेंसी आ जाती है। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए सेकंड वेटिंग लिस्ट के जो आप सबके कमेंट्स थे और जो आप सबके डाउट्स थे वो आउट हो गए होंगे। तो आप सभी अपने टाइम का वेट करिए, 2 या 3 महीने बाद आप नर्सिंग असिस्टेंट की सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और मोटर मैकेनिक वाले में भी फरवरी के सेकंड वीक तक आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो टीटी पास आउट है आप देख सकते हैं, 1 या 2 नंबर में भी कम किया जाएगा, विकास 40 या 50 कैंडिडेट आप सबके जो रीमेडिकल मिला था वो अनफिट उसमें हो चुके हैं। और जितने भी सारे कैंडिडेट हैं जिनको एक नंबर से पीछे रह गए हैं उनको तो मे बी अभी से ही पहले से ही अपना जो भी पॉइंट ऐसा लग रहा हो कि दिक्कत है उसमें, तो आप सभी उसको सही भी करवा सकते हैं। बिकॉज में भी आप सबको एक जैसे अभी सब इससे पहले ड्राइवर, पेंटर और मेसवेटर का हुआ था ना, सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की गई तो आप उनको 10 दिन का टाइम मिला था, तो आप सबको भी ऐसे ही 10 या 12 दिन का टाइम मिलेगा। अगर हो सके तो आपका ऐसा कोई पॉइंट है और आपका एक ही या 1 नंबर से आप पीछे रहे हैं अपने फाइनल मेरिट लिस्ट से, तो आप सभी अपना जो भी पॉइंट है उसको सही करा लीजिए। तो अब भी कोई डाउट है सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आप सबको ये भी बता दिया है थर्ड वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाती है, जब रिक्तियां सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद भी रुक जाती हैं, मींस खाली रह जाती हैं, पद खाली रह जाते हैं, तब थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। जैसा मैंने आप सभी को प्रूफ के साथ बताया भी, ये कुक में जारी की गई थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।